स्वागत आप सभी का महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के इस पटल पर। आज हमने तुलसी मानस भारती के नवंबर 2022 के अंक के जिस संपादकीय का चयन किया है निर्वचन के लिए, उसका शीर्षक है हरि को भजै सो हरि को होई। हम वर्तमान युग में सामाजिक समरसता की बात करते हुए प्रायः यह कहा करते हैं कि हमारे समाज में समरसता के सूत्र वर्तमान युग में कुछ समाज सुधारकों ने बोए हैं, लेकिन इस संपादकीय का पाठ करते हुए आप यह अनुभव करेंगे कि इस देश में यह कार्य बहुत पहले हमारे महापुरुषों, जिनमें रामानंदाचार्य जी महाराज बहुत उल्लेखनीय हैं। 13वीं 14वीं सदी के उन्होंने इस काम को किया था और उसी विस्तार विवरण को लेकर के यह 5-7 मिनट का संपादकीय हमारा है। हरि को भजै सो हरि को होई। भारत के महान संतों की परंपरा में 13वीं सदी के उत्तर भारत में समुत्पन्न श्री मदाध्याचार्य रामानंदाचार्य जी के शिष्यों की संख्या हजारों में थी। गंगा किनारे पंचगंगा घाट पर उनके मठ में ही सैकड़ों शिष्य एक साथ रहते थे। इन तमाम शिष्यों में 12 शिष्य प्रमुख बताए जाते हैं और ये इनकी जातियों के विवरण से ही यह स्पष्ट होगा कि कितनी इसमें समरसता घुली हुई थी। अनंतानंद ब्राह्मण थे, इनके शिष्य नर हरियानंद थे और नर हरियानंदी के शिष्य गोस्वामी तुलसीदास हुए। पीपाजी गागरोणगढ़ राजस्थान के क्षत्रिय राजा थे और एक कवि है। कबीर जुलाहे थे। धन्ना जाट कवि राजस्थान के टोंक के धवन ग्राम से, वे सिखों में भी सम्मानित हुए। सेनाचार्य नाई और संत बघेलखंड के रहने वाले गुरु ग्रंथ में शामिल एक कवि हैं। रविदास चर्मकार व कवि गृहस्थ थे। राम राम भजते हुए चमड़े का काम किया करते थे। शिष्या सुरसरी लखनऊ के पैखम ग्राम की थी। दक्षिण भारत में यह सेवा को समर्पित हुई। शिष्या पद्मावती त्रिपुरा की थी, पैखम ग्राम की, दक्षिण भारत में शिष्या बनी, वाराणसी में ही जन जागृति में जुटी रही। सुरसुरानंद लखनऊ के पैखम ग्राम के थे। ये संत शिष्या सुरसरी के पति भी थे। सुखानंद रामानंदाचार्य के पट्ट शिष्यों में इन्होंने राम भक्ति धारा को फैलाया। नरहरिदास ये रामानंद जी के पट्ट शिष्यों में से और 12 में भावानंद राम भक्ति धारा को समर्पित। संत कबीर को काशी में कोई संत महात्मा नाम दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं था, अतः वह ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों में आकर लेट गए। रामानंदाचार्य जब तड़के गंगा स्नान हेतु जा रहे थे तो उनके पैर अंधेरे में संत कबीर पर पड़ गए। उन्होंने कबीर को उठाकर अपने गले से लगा लिया।
संत कबीर ने रामानंदाचार्य महाराज से दीक्षा प्राप्त करने के बाद जाति पात, ऊंच नीच, पाखंड और अंधविश्वासों का आजीवन पुरजोर विरोध किया। रैदास के संबंध में तो भक्त माल के प्रणेता नावादास जी की यह अमिट साक्ष्य सर्वथा ही स्मरणीय है। वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बंधहु जासुकी, वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बंधहु जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। यह प्रसिद्ध है कि रैदास जी ने एक बार काशीराज को अपने उपयोग के पानी के कठौते से कुछ जल प्रदान किया था, तो काशीराज ने उसका पान न करते हुए अपने ऊपर छिड़क भर लिया, जिससे उनके राजकीय वस्त्र पर कुछ दाग सा दिखा। इसे उन्होंने जब धोने के लिए धोबी को दिया तो उसमें सहसा महान भक्ति का उदय हो गया। बाद में राजा को अपनी त्रुटि पर पछतावा ही शेष रहा। यह भी कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ को भी उन्होंने अपने कठौते का जल पीने को दिया, जिसे संत कबीर की बेटी ने पिया। इससे उसमें इतनी सामर्थ्य आ गई कि अपने ब्याह के बाद मुल्तान पहुंचकर उसने गोरखनाथ की खाली झोली को चावल के कुछ दानों से भरकर अपना कमाल दिखा दिया। मीरा के द्वारा रैदास से विधिवत दीक्षा का प्रमाण तो स्वयं मीराबाई ही कृपा कर उनके द्वारा अपना लेने के बाद अमोलक वस्तु के रूप में राम रतन धन प्राप्त करना स्वीकार करती हैं। भारत में सामाजिक समरसता के पाठ का आरंभ हम साधारणतया 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन से मानते हैं, किंतु इसकी वास्तविक शुरुआत तो सरल समावेशी इस वैष्णव आंदोलन से हो गई थी। श्री रामानंद जी ने भगवान राम की भक्ति के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए। इसके परिणाम स्वरूप जातियों में बटे देश को मजबूत करने के लिए उनके युग की यह पहचान सार्वलौकिक हुई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। उन्हीं के ज्ञान से देश में यह धारा भी उपजी, जिसने जयघोष किया कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तीर्थ यात्रा के लिए रामानंदाचार्य जी ने पूरे देश का भ्रमण किया था। उनका 100 साल से ज्यादा का जीवन रहा। सात्विक और संत जीवन वाले रामानंदाचार्य जी ने जहाँ एक ओर सगुण धारा को प्रबल किया, जिसमें आगे चलकर तुलसीदास जी हुए, तो दूसरी ओर निर्गुण धारा को भी अवसर दिया, जिसमें संत कबीर हुए। इस प्रकार वैष्णव भक्ति परंपरा में भगवान राम के ही अवतार के रूप में समादृत श्रीमदाद्याचार्य रामानंद जी महाराज का भारतीय समाज द्वारा उनके इस अवदान के लिए पुण्य स्मरण सर्वथा पुनीत कर्तव्य है। हरिओम।